नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर मैं पूरे भारत में बात करूं जातीय अत्याचार को लेकर, तो आज जातीय आधार पर इतने अत्याचार शोषण हो रहे हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जातीय आधार पर अत्याचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है कि वहां पर दिन दहाड़े आज लोगों को मार दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कि व्यक्ति की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया है। अभी वर्तमान में जिस तरह से कोरी समाज के लोगों ने साथियों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में किया है, और उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से जातीय आधार पर बहुत सारे अत्याचार शोषण हो रहे हैं। और आपने अक्सर सुना है कि जाति है कि जाति नहीं। आज मनुष्य मनुष्यता को भूलकर जंगली और असभ्य बन गया है, और उसी का कारण है कि आज जातीय आधार पर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन विडंबना यह है कि सत्ता पर बैठी हुई सरकारें तमाशबीन बनकर और मूक बनकर तमाशा तो देखने का काम करती हैं, लेकिन पीड़िता को कभी भी इंसाफ दिलाने के लिए काम नहीं करती हैं। और साथियों, अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक नया मामला निकल कर आया है, कोरी समाज के लोगों ने वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, जो कि नागवंशी कोली समाज साक्य महासभा के द्वारा किया गया, जिसमें कि उन्होंने मेन मुद्दे उठाए, चाहे हाथरस की घटना हो या भी उत्तर प्रदेश की घटना हो या फिर मणिपुर की घटना हो। इन सभी घटनाओं को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, और उनकी मांग है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। और इस तरह से जो जातीय आधार पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं उस पर सरकार लगाम लगाने का काम करे। इस तरह के प्रोटेस्ट पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे, बल्कि आए दिन हम देखते हैं कि जातीय आधार पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोग रोज सड़कों पर उतरे रहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रहती है। तो आइए आपको लेकर चलती हूं मैं प्रदर्शन स्थल पर, तहसील सदर फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, जहां पर नागवंशी कोली साक्य ज्ञान सभा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, नागवंशीय कोली शाक्य ज्ञान सभा, आप लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? किस तरह के किस मांग के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? असल में क्या है, इस देश में जो मनुवाद अपनी चरम सीमा पर व्याप्त है, इस देश में उत्तर प्रदेश में कोली के ऊपर जो हो रही है अत्याचार के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था। इसलिए हमारी टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सर ने आदेश दिया और कहा कि जाइए इस धरना में आप शामिल होइए। इसीलिए इस धरना में शामिल होने के लिए, और जो कोरी समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो शासन प्रशासन को अपनी तरफ से सिर्फ अवगत कराने हूँ कि समय रहते आप इसको सुने और न्याय देने का कार्य करें। जी, आपके साथ कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं? साथ में हमारे इस टीम के NKS की टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कमल जी हैं जी, और आप हैं गीता मैम जी हैं, और हमारे पवन जी हैं जो कि यहाँ फैजाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, इनके टीम के हैं राहुल जी। तमाम साथी हमारे कानपुर से चल के आए हैं, यहाँ फैजाबाद के भी साथी हैं। और एक चीज़ जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे पवन कोरी की हत्या, शैलेंद्र शंकवार की हत्या, मनीषा वाल्मीकि, जितेंद्र मेघवाल, इन्हीं सभी लोगों से, मतलब सभी समाज के लोगों के लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं? ऐसी तमाम हत्याएं हैं इस देश में, तमाम हत्याएं हैं, खाली कोरियों की नहीं। हम समूला बहुजन समाज की बात करते हैं, मूल निवासियों की बात करते हैं, खाली कोरी अकेला नहीं है। इस देश में हत्या, बलात्कार, ये जो सरकार है ये अंधी गूंगी बहनी सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। इस सरकार में हद हो गई है। आगामी 6 माह के भीतर लोकसभा के चुनाव होने चाहते हैं, तो किस तरह की चेतावनी देना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं मौजूदा समय में? चेतावनी तो बाद में दी जाएगी, वो तो देंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही सरकार को एक अवगत कराना चाहता है। ये सरकार ने समय रहते ये मनवादी लोग चंद हरामखोर इस शासन प्रशासन में बैठे हैं, जो एक तरह से भारत देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। ये समय रहते संविधान के दायरे में अगर कार्य नहीं किए तो इनकी ईंट से ईंट बचाने में कार्य नहीं किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि आप जाइए फैजाबाद के धरना प्रदर्शन में, हमारे समाज के लोगों का साथ दीजिए और वहाँ से संदेशा लाइए। अगर वहाँ का कानून सुनता है, न्याय मिलता है तो मिलता है, नहीं तो इस बैनर के तले से इस देश के हर जिले में, हर तहसील पर, हर जिले में, हर प्रदेश में एक भारी आंदोलन किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य किया जाएगा। जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप एक महिला हैं, तो महिला उत्पीड़न के हिसाब से आप क्या अपनी मानसिकता रखते हैं और किस प्रकार से उसको व्यक्त करना चाहेंगे? ये मंच है आपके लिए, तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल यही मंच रखना चाहता हूँ।
हमारी जो बहन बेटियों की जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हम बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं है। ये क्यों नहीं हम सुरक्षित हैं? लेकिन मौजूदा सरकार तो बहुत ठोक बजा के दावे करती है कि वो बजा के दावे करके हमारे साथ नहीं हो रहा, तो हम कैसे उस दावे करें? जी, आपको लगता है कि सिर्फ कोरी के साथ ही ऐसा हो रहा है? नहीं, अदर कास्ट के भी साथ हो रहा, लेकिन उनके साथ, उनके बहन बेटियों के साथ, उनके साथ नहीं हो रहा। मतलब मौजूदा सरकार में आपके यूपी के अंदर 8 एमएलए मौजूद है, 2 सांसद भी मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ तक कि गुजरात सरकार में 38 एमएलए आपके मौजूद है, जो अभी सत्ता साथ से जो सरकार चल रही गुजरात में, उनको बनाने का कार्य आपके समाज ने किया। एक आपका कोली समाज है जिसका आप शाब्दिक अपभ्रंश कोरी उत्तर प्रदेश में है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ये विधायक और सांसद बनने के बाद क्या कर रहे हैं? क्या आपके समाज के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? उन्होंने हमारे समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाया। असल में हम आपको बता देना चाहें, आप एक जानते हैं कि एक जो इस समाज के जो सांसद विधायक बने हैं, असल में होता है कि एक आपने देखा होगा कि एक रोड का आवारा कुत्ता होता है, एक पालतू कुत्ता होता है। तो ये जो सांसद विधायक दूसरे के यहाँ पालतू कुत्ते का काम कर रहे हैं, पट्टे पहन के, जिनके गले में पट्टा होता है, जब वो पट्टा पहन लेते तो थोड़ा तगड़े होते हैं। इस समाज के जो आवाज़ उठाने का काम है सांसद विधायक नहीं कर रहे हैं, असल में पट्टे वाले हैं। ये जो कुत्ते के गले में पट्टा होता है और थोड़ा तगड़े होते हैं, इसलिए तगड़े हैं और उनके गले में पट्टा है, यही कारण है कि वो समाज का आवाज़ नहीं। अब जो पालतू कुत्ता होता है वो मालिक पर नहीं भूखता है, वो अपने समाज को ही भूखता है। यही हमारे सांसद विधायक कर रहे हैं। पालतू है वो कतई नहीं करेंगे हमारी जिस तक हमारे समाज से निकल करके ईमानदार लोग नहीं जाएंगे, फालतू लोग नहीं जाएंगे, तब मिलेगा। एक कार्य आने वाले चुनाव में कोरी समाज नहीं, पूरा बहुजन समाज आने वाले 6 महीने जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जवाब देगा। और बीजेपी की सरकार, जो मरमादियों की सरकार है, सरकार इससे चलते उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेगा। चलिए, हम कहीं न कहीं बटे हुए, तो हमें सामाजिक कार्य के लिए हमें एक होने की जरूरत है। हमारी समाज इसीलिए सताई जाती है, लोग जानते हैं कि बगल वाले के घर में आग लगी है, जब तक हमारे घर में आएगी हम उसको बुझा दें, लेकिन बुझाने के पहले भी हमारा घर खाक हो जाता है। आज जो मणिपुर की घटना हुई है, उस घटना को हमें कम दिखाया जा रहा है। ज्योति मौर्य और एक कैसे वो ज्यादा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो हमें दिखाना जाना चाहिए, मणिपुर की घटना जो आदिवासी बहनों के साथ में हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है। आज हमारे समाज को लग रहा है कि एसटी समाज की बहनों के साथ हुआ है, अगर हमारी बहनों के साथ हुआ होता तो मैं उनके घर में घुस जाता, लेकिन जब कल हमारी बारी आएगी तो हमारे समाज के ऊपर जो है वो भी यही कहेंगे, अगर हमारे समाज में हुआ होता तो मैं उनके घर में घुस जाता। कहते कहते एक एक करके सबकी बारी आती जा रही है और हम इसी तरह से एक दूसरे को दोषी ठहराते चले जा रहे हैं और बारी बारी से शिकार हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जागता वही है जो जानता है, जागता वही है जो जानता है और सोता वही है जो मानता है। दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग है। जागता यानी कि हम लोग जाग रहे हैं। भीम के बिना, भीम के बिना, बाबा भीम के बिना, भीम के बिना, बाबा भीम के बिना। गीत की लास्ट पंक्तियां हैं जो देश की 50% महिलाओं के लिए है कि भारतीय नारी की कहानी सुनो, अंजू कमल की जुबानी सुनो, भारतीय नारी की कहानी सुनो, अंजू कमल की जुबानी सुनो। गुलाम बनकर जीती थी, जिंदा ही मुर्दा के साथ में जलती थी। जो भारत देश में हम नारियों की दशा थी कि गुलाम बनकर जीती थी, जिंदा ही मुर्दा के साथ में जलती थी। सती प्रथा रुका न महकाने के बिना, ना